जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश को लेकर के कि वो अलग अलग भावों में हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। डिग्री वाइज आप स्वयं नोट अप करना सीख गए हैं। देख लीजिए कि डिग्री वाइज बलाबल में वो कैसे रिजल्ट्स, कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, समझने वाली बात इसमें ये है आपके लिए कि लग्नेश ग्रह तो वही है, लगन कुंडली भी वही है, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से वो आपको रिजल्ट बहुत खराब भी दे सकता है। वो प्लेसमेंट अच्छी होने से अपनी दशा अंतरदशा में आपको रिजल्ट पॉजिटिव भी दे सकता है। तो इसकी विस्तृत जानकारी की चर्चा आजकल हम कर रहे हैं। अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी सिंह लगन की कुंडली में चौथे भाव तक सूर्य देवता कैसे फल देते हैं। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए सिंह लगन की ही कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य देवता विराजमान हो तो जातक को कैसे फल मिलते हैं। पांचवें भाव में पड़ा हुआ सूर्य देवता जातक को सदैव एडवांटेजेस देता है, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का, जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, जातक को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान सूझवान बनाता है। हाँ, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर कर देता है, क्योंकि एक तेजवान ग्रह यानी एक अग्रेसिव ग्रह माना जाता है, एक गर्म ग्रह, गर्म तत्व का ग्रह माना जाता है, जिसकी वजह से माइंड अग्रेसिव करना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन ये पुत्र प्राप्ति का योग भी देता है। प्रिय दर्शकों, ये बात साथ में समझ, अगर एक चीज़ फ़ायदा लेकर के आती है तो थोड़ा बहुत नुकसान होना स्वाभाविक सी। अगर लक्ष्मी माता किसी पे अत्यंत कृपा करें, बहुत ज़्यादा दें, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलत आदत, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, जुआ खेलने की, कहीं ना कहीं जैसे वो डाल ही देते हैं। जैसे फूल आएगा तो कांटे साथ लेकर के आएगा, ये सृष्टि का नियम है। उसी तरह अगर सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हुए पुत्र प्राप्ति का योग देंगे तो जातक का माइंड कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी ज़रूर बना देंगे, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अनसर्टेन गेन्स भी देंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, जातक के पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सब चीज़ों के एडवांटेज भी जातक को देंगे। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई सूर्य देवता की दृष्टि बड़े भाई बहन से लाभ अवश्य देगी, या धन का आगमन होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से धन रुकने वाला नहीं है। और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी तो 11वें भाव पर दृष्टि डाल करके वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चली अवश्य जाएगी। तो सूर्य देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर वो पंचम भाव में पड़े हुए। हाँ, डिग्री वाइज कितने हैं, वो कितना रिजल्ट देने में सक्षम है, ये आप अपनी स्वयं कुंडली देख करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आसपास किसी विद्वान की सही मदद ले लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके सूर्यदेव कितने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट आपको देने में सक्षम हुए हैं। दर्शकों, अगर सूर्य देवता छठे भाव में पड़े हुए, अब प्रिय दर्शकों बात समझ लीजिए कि सूरज देवता वही हैं, लगन कुंडली भी वही है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट छठे भाव में हो गई है। छठे भाव में होने से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। हाँ, एडवांटेज क्या देंगे? एडवांटेज सिर्फ ये देंगे कि हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट अवश्य दिलवा देंगे। तो छठे भाव संबंधी वैसे सारे संबंधी रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होते रहेंगे, अस्पताल का खर्चा भी होगा, जेल यात्रा तक भी हो सकती है जातक की, और जातक विदेश जाके सेटलमेंट में भी आ सकता है। और सूरज की दशा अंतरदशा में जातक से उसके खर्चे ही नहीं संभाले जाते, जातक के खर्चों की प्रॉब्लम सदा उसको बनी ही रहती है। और यहाँ ये सोच करके कि सूरज देवता कमज़ोर हो गया है, उसका माणिक धारण कर लिया जाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कैलकुलेशन में। छठे भाव
भाव में मकर राशि का सूरज अगर पड़ा होगा तो किसी कीमत पर किसी जातक को इस सिंह लगन की कुंडली में माणिक धारण नहीं करना चाहिए। वो माणिक धारण किया हुआ जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, रोग हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देगा, अस्पताल के खर्चे भी बढ़ाएगा, मेंटली पीस भी पूरी तरह डिस्टर्ब करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। छठे भाव में पड़ा हुआ सूर्य देवता सूरज को जल देने से, उसे प्रणाम करने से, पिता या पिता तुल्य रिश्तों को सुधारने से ही सूरज के छठे भाव का प्रभाव न्यूट्रलाइज होगा और आपका जीवन यापन आसान करने में वो मददगार सिद्ध होगा। तब जाकर के सूरज का छठे भाव का पाप प्रभाव शांत होगा और जितने भी उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिविज्म में कमी आएगी अगर आप उसको जल दे करके शांत करोगे या पिता तुल्य रिश्तों को सुधारोगे तो। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए सूर्य देवता सदैव जातक को एडवांटेज देते मिलेंगे, क्योंकि यहां से जितनी लगन पर दृष्टि डाली सारी की सारी पॉजिटिव होगी। जातक को एक बोल्ड पर्सनैलिटी बना देंगे। सप्तम भाव संबंधी जुड़े हुए सारे रिजल्ट, चाहे वो पार्टनरशिप संबंधी है उसके संबंधी भी एडवांटेज मिलेगा, चाहे वो दाम्पत्य सुख है उसके संबंधी भी एडवांटेज मिलेगा, चाहे वो डेली वेजेस हैं तो नित्य नवे डेली वेजेस के रास्ते कहीं ना कहीं से जातक ढूंढ ही लेता है और जातक को नित्य नवे रास्ते मिलते ही रहते हैं डेली वेजेस के। उसका सबसे मुख्य कारण है क्योंकि सूरज इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। वो जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ जाएगा उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर सूर्य छठे भाव में बैठा था तो छठे भाव की वृद्धि करी। अगर सातवें भाव में अब आ गया है या सातवें भाव में जिन लगन कुंडलियों में बैठा होगा तो सातवें भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहां से जितने दृष्टि लगन पर डाली, लगन संबंधी भी पर्सनैलिटी को बोल्ड बना करके, पर्सनैलिटी को सूझवान और अग्रेसिव बना करके जातक के टोटली रिजल्ट पॉजिटिव रखेगा। अब प्रिय दर्शकों, सूरज वही है लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें ये डिसाइड करके बताती है कि उसकी प्लेसमेंट में हमें कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बहुत सारे एपिसोड में बार बार इस बात पे स्ट्रेस देता आया हूँ प्रिय दर्शकों, ये अवश्य देख लीजिए कि सूरज डिग्री वाइज अंश कितने लेकर बैठा है। इस बात के वहम में मत पड़िएगा कि किसी और ग्रह ने दृष्टि डाल दी, किसी और ग्रह ने दृष्टि डाल दी, कोई फलाना दोष हो गया, कोई टिंगाना दोष हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ये देखिए कि सूरज स्वयं में कितना सक्षम है आपको रिजल्ट देने में। ये कैलकुलेशन करना आ गया तो बहुत से वहमों से आप स्वयं ही निकल पाएंगे। किसी विद्वान के पास भी अगर आप कुंडली लेकर के जाते हैं तो उससे पूछ लीजिएगा कि आपकी जो चल रही दशा अंतरदशा है वो आपको कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि सूरज देवता सप्तम भाव में जितने बली होंगे उतने ही कुंडली के लिए शुभ माने जाएंगे। सूरज देवता सप्तम भाव में जितने कम डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठेंगे उतने ही उसके अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी को बोल्ड करके आपको एडवांटेज ज़रूर देंगे, लेकिन जितने डिग्री वाइज बलाबल में आते गए उतने आपके लिए एडवांटेजेस भी बढ़ते ही चले जाएंगे। दर्शकों, बात करते हैं सूर्यदेव अगर 8वें भाव में पड़े हों। अब प्रिय दर्शकों, ये बात स्मरण रखने वाली है, बड़े ध्यान से नोट करने वाली है। लगन लॉर्ड सूर्य सिंह लगन की कुंडली में अगर 8वें भाव में विराजमान हो जाए तो यही सूरज की दशा अंतरदशा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। क्यों? क्योंकि सूरज योग कारक ग्रह है, वो 8वें भाव को ही एक्टिवेट कर देगा और 8वें भाव के टोटली रिजल्ट नेगेटिव होंगे। 8वें भाव को एक्टिवेट करने से 8वें भाव में जब सूरज देवता विराजमान हुए, 8वें भाव में सूरज की प्लेसमेंट आने से ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेगी, मेंटल पीस बढ़ेगी, हर कार्य देरी से होगा, हर कार्य बनता बनता बिगड़ेगा, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगी, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो दूसरे भाव पर डाली हुई सूरज की 7वीं दृष्टि सदैव प्रॉब्लम्स को बढ़ोतरी करने में सहायक होगी, बढ़ोतरी करती ही मिलेगी।
धन का अभाव सदा बना रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ कभी देने वाला नहीं होगा और जातक की वाणी में भी अननेसेसरी वो कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा जो सामने सुनने वाला कभी किसी कीमत पर उसे पसंद ही नहीं करता। और जातक को स्वयं समझ में नहीं आ रहा था, सर मैं ये बोलना तो चाहता नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन अनायास मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसका बाद में मुझे खुद बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि 8वें भाव से जितनी अग्रेसिव दृष्टि सूर्य ने दूसरे भाव पर डाली तो वाणी को उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। वाणी के लिए परेशानी या वाणी संबंधी परेशानी अक्सर जातक के जीवन यापन में आप देख सकते हैं। तो सूरज देवता तो वही है प्रिय दर्शकों, लेकिन अपनी अशुभ प्लेसमेंट के हिसाब से वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में कैसे बदलाव में आता है ये आप स्वयं भी नोट कर सकते हैं। अगर सूर्यदेव 8वें भाव में पड़ा हो तो कभी किसी कीमत पर यह सोच करके सूरज देवता का रत्न मत पहन लीजिएगा कि सूरज देवता बलहीन है। यहाँ सूरज देव बलहीन नहीं हुए, सूरज देवता पूर्णतः अशुभ हो गए हैं, जो अपनी दशा अंतरदशा में 8वें भाव को ही एक्टिवेट करके आपके 8वें भाव के सारे नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में आपको देने वाले हैं। तो सूरज देवता से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, सूरज देवता नित्य नियम प्रणाम कीजिए। सूरज देवता का व्रत करके भी सूर्य को शांत किया जा सकता है। सूरज के साथ अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है या सूरज से आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पिता या पिता तुल्य रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी मान्यता की जाए, उनसे बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रखा जाए ताकि सूरज भी अपना पाप प्रभाव छोड़ के आपको अच्छा जीवन यापन करने में मददगार सिद्ध हो। लेकिन कभी भूल कर भी अगर 8वें भाव में सूर्यदेव पड़ा हो, ये सोच के रतन धारण कर लेना कि वो बलहीन हो गया है, ये सबसे बड़ी भूल है इस विद्या की। ये इन नियमों में आता ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, लगन लॉर्ड भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको कष्टकारी हो सकता है। ऐसी लाखों कुंडलियां आप उठा करके देख लीजिए। अगर लगन लॉर्ड कुंडली में बिगड़ा होगा, लगन लॉर्ड इल प्लेस्ड होगा, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको प्रॉब्लम्स देता ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। घर में सारे नल, जो पानी बहने वाले नल होते हैं जिनसे हम पानी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पानी वाले नल सदैव बहते हुए नहीं होने चाहिए या उनसे रिश्ता हुआ पानी नहीं होना चाहिए। वो घर की बरकत को सदैव ख़त्म करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। नल इमीडिएटली पानी वाला अपना ज़रूर ठीक करवा लीजिए, चाहे वो घर के कहीं भी बाथरूम में लगा हो, शैंक में लगा हो, किचन में लगा हो, वो सदैव प्रॉपर ढंग से ही काम करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषियों द्वारा किया जाएगा।
है।